औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ ਤੋਂ। दोस्तों कल मैं एक वीलॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ईरान ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ मैं बहुत अरसा पहले गल की सी कि 57 भैन 56 भैन च इको ही भरा वा जिन्हें कफार का मुकाबला किया और बदमाशा गुंडिया दहशतगर्दा का अगे आकड़ के खलो के ना सिर्फ अपना दिफा किया बल्कि उन्होंने अग्रैसिवली हमले भी किए जिदे नाल उन्हों की जी है सी ना टूं टुआ वो भी टुट भज गई आ। और जो अपने आप को हमेशा वास्ते दावेदार सन कि सानू कोई नहीं पुछ सकता, सानू कोई नुकसान नहीं दे सकता, ये भी उन्होंने दावा समुद्र बर्द कर दिता ईरान ने कि असी तुहाडे ना सिर्फ कुछ कर सकते हैं बल्कि बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बहरहाल ईरान के इस जुरतमंदा कदम की वजह तो भी साडा बरादर मुल्क भी है उन्होंने तारीफ भी करांगा और उन्होंने सलाम भी करांगा। दोस्तों अजकल एक दो दिन पहले एक नक्शा जारी किया गया अमरीका की तरफों जिस अमरीका ने क्या इशारतन या नक्शे के अंदर दसिया कि 11 पॉइंट्स के उत्ते 11 नुकतियां के अंदर तो या 11 मुकामात तो अमरीका जड़ा वो इसराइल ईरान के उत्ते हमलावर होएगा। और उन्होंने 11 पॉइंटों के विच जड़े साडे सऊदी अरब नाल कुवैत दुबई बहरेन UAE ये मुल्क ने जड़े ये चूंकि इन्होंने मुल्कों के अड्डे ने अमरीका के और उन्होंने तो जिन्ने भी पॉइंट दिखाए ने उतो तीर का निशान बना के अमरीका नूं लाल सुरख निशान बना के दिखाया कि इस जगह तो असी ईरान के उत्ते हमला करांगे। अच्छा इन्होंने मुल्कों के मुतलक देखो ना सानू समझ भी आती है कि उन्होंने अपने अमरीका के अड्डे ने और उन्होंने अड्डियां तो उड़ के या उन्होंने अड्डियां तो मिज़ाइल साजी करके मिज़ाइल फायरिंग करके वो ईरान के उत्ते हमलावर तो हो सकता। लेकिन मैं एक चीज़ देख के बड़ा हैरान भी होया और परेशान भी और मेरा ख्याल मेरे सब बाकी दोस्त बाप भी सारे परेशान भी होंगे हैरान भी होंगे कि उहदे विच साडे मुल्क का भी तस्करा किया गया। मिज़ाइल सिस्टम या गोलाबारी या मिज़ाइल बारी जी आ वो पाकिस्तान तो भी होएगी ईरान के अंदर। जो कि मैं हैरान इस गल तो होया कि नंबर एक साडा बिल्कुल इमीजिएट हमसाया नेबर दीवार तो दीवार साझी या बार्डर तो बार्डर साझा है। दूसरा इस्लामी मुल्क है साडा। तीसरा साडे नाल ताल्लुकात बड़े अच्छे ने। चौथा असी दावेदार हाँ कि असी इन्हां मुल्कों के जिन्हां दा कज़गन चल रहा पिया या जिन्हां दे फसाद या जिन्हां लड़ाई चलती पई आ असी उन्होंने सैटिस्फाइड करवाइए बिठा के उन्होंने सुलह सलाह करवाइए तो असी किस पोजीशन च कि पाकिस्तान चो अमरीका आके या इसराइल के लोग आके इतों हमलावर होने ईरान से पॉसीबल है? मैनू तो बिल्कुल पॉसीबल नहीं लगता। मैनू तो बिल्कुल इत्ते 1% भी यकीन नहीं आता कि साडे पाकिस्तान की एस्टैबलिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है या एथिकली उन्होंने करना चाहिए या उन्होंने असूली तौर पर उन्होंने इस चीज़ की इजाजत दी जा सकती है कि साडे मुल्क चों कोई दूसरा मुल्क आके बमबारी करे और साडे हमसाया मुल्क साडे गुआढ़ी नूं नुकसान देवे कतन ने। मैं बतौर एक पाकिस्तानी एक सीनियर सिटीजन बिल्कुल ये उत्ते अपना मौकफ यही दिना कि कतन पॉसीबल ही नहीं है बल्कि नामुमकिन है कि पाकिस्तान की एस्टैबलिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत इसकी इजाजत दे। लेकिन अगर इन्हां दी मत मारी गई इन्हां बेवकूफ़ी कर ली ये काम किया तो दुनिया के अंदर जलीलो खार तो होना ही अगे भी खैर हो ही रहे अगे कि साड़ी इज्जत आ क्योंकि जरा मंगण वाला होंदा गदागर होंदा उसकी कोई इज्जत नहीं करता बंदा। तो अगे भी साडे मामला तो हैं इस तरह के कि असी दुनिया च इंटरनैशनल मंगते भी हाँ। दुनिया के अंदर इंटरनैशनल दहशतगर्द भी सानू कहा जाता। दुनिया के अंदर हेरा फेरी भी सानू सब तो ज़्यादा कहा जाता। दुनिया के अंदर नाइंसाफ भी सानू सब तो ज़्यादा कहा जाता। और दुनिया के अंदर साडे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी देखा जाए तो तीसरे चौथे नंबर तो फ्रॉम द बॉटम नीचे तो असी बैठे हैं। लेकिन अगर इस के बावजूद भी असी इस पंगे पैने हाँ तो मेरा ख्याल है साड़ी बहुत बड़ी गलती नहीं है बल्कि बहुत बड़ा बलंडर होएगा और बहुत बड़ा नुकसान वाली गल होएगा जो कि
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਤਨ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਾਦਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਸੈਟ ਸਾਈਡ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈੜਾ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੈੜਾ ਕਹੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ईरान ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम।